हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मिसलिनियस क्वेश्चंस जो एसएससी अक्सर पूछता है। ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत अच्छा लर्निंग फेस्टिवल। ओके, इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। आप कोई भी कोर्स परचेज कीजिएगा, एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको अभी जो सिर्फ और सिर्फ वैसे बेसिकली 10% ऑफ रहता है, अभी अनअकैडमी से आपको 20% ऑफ मिलेगा, जो केवल और केवल 25 से 28 तक वैलिड है। तो आप जल्दी कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप इनरोल हो जाइएगा। जैसे कोई कोर्स की फ़ी 5000 है, तो वो आपको कितने का मिल जाएगा? अभी 4000, 1 ईयर का। सोचो ऐसा सस्ता कोर्स कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ अनअकैडमी पर अवेलेबल। इसके अलावा अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे आप मैथ किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको लगता है वो मैथ उनको आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में 2 मंथ 3 मंथ आपको ठीक लगा, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत स्विच कर सकते हैं और दूसरे टीचर्स पे पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी फ़ी नहीं देना है। ओके, ठीक है। इसके अलावा आप मंथली ईएमआई के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ हरी अप गाइस। आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है और वो कोड होगा सचिन 2021। ओके, जैसे आप कोड डालेंगे सचिन 2021, स्पेस नहीं देना है, और जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको तुरंत आपका जो अमाउंट 20% ऑफ होकर आपको शो होने लगेगा। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखा होगा। ओके, वो और भी अपडेट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, आईआईटी वाले बच्चों के लिए 40 डेज का आया है बहुत अच्छा प्लस सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज़ का, और ये सब और सिर्फ 23 से 30 तक ही वैलिड है। ओके, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड पार्टनर इंडस्ट्रियस पीएस ऑफ परस्यू। इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है? आपको इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है और आपका समय शुरू होता है आप। चलिए देखिएगा। हाँ, अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। हमें पता चलना करना है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिएगा, इंडस्ट्रियस तो मेहनती होता है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ओके, इंडस्ट्रियल, ऑडिसियस, डिलीजेंट, ये सिनोनिम है इसके। पियर्स भी नहीं होगा। परस्यू मतलब फॉलो करना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है वो वर्ड है पार्टनर। इसका सही मीनिंग क्या होना चाहिए? PARTNER। अब आपका सही हो गया पार्टनर। अगला वर्ड आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये। चलिए, आपको बताना है, ये सेंटेंस है, आपको आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर करना है। इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको एरर लग रहा है? चलिए मैं आपको पोल दे रहा हूँ और आपका समय शुरू होता है अब। 15 सेकंड का समय होगा। जैसे ही 15 सेकंड हो जाएंगे आपका समय खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, देखिएगा, अगर सेंटेंस में आप देखोगे तो एक चीज़ समझिएगा। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली, ओके, विदाउट लुकिंग एनीबडी। अब देखो यहाँ हमें गलती लग गई। लुक के साथ पहली बात तो एड प्रिपोजिशन आनी चाहिए थी, जो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लुक एक इंट्रांसिटिव वर्ब है और एड प्रिपोजिशन को फॉलो करती है। तो आपको क्या लगना है, किस पार्ट में? हमारा थर्ड पार्ट में रह है। ओके, चलिए, इस क्लास का पीडीएफ जो आप देख रहे हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो इस डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगा इस क्लास के। ओके, यूट्यूब चैनल। अगला वर्ड है आपके सामने। इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली लिखा हुआ है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑल राइट, देखिएगा, अगर आप सेंटेंस को देखोगे तो एक चीज़ देखिए, नेग्लिजिबल तो करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगोशिएट, नेगोशिएट गलत लिखा हुआ है। नेसेसरी, आवश्यक, न्यूसेंस भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? नेगोशिएट। नेगोशिएट की स्पेलिंग क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? या मैं आपको बता दूं, NEGOTIATE, ठीक है ना? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपका ये आंसर सही था या गलत था। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब आपको बताना है, ये मिसलिनियस क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, ये SSC, CGL, CHSL सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स का एक कंबाइंड जो क्वेश्चंस होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है ना? सी की जगह ही हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं।
आपको बताना है इस सेंटेंस का आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको पोल दे रहा हूँ, आपका समय शुरू होता है। लास्ट 5 सेकेंड रह गए, सिर्फ 15 सेकेंड्स मिलेंगे आपको। ऑल राइट, ठीक है, चलिए देखिएगा। चलो मैं आपके सामने आ जाता हूँ। देखिए, अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो आप एक चीज़ पाइएगा कि हमारे पास सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव यहाँ से पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में तो रिपोर्टेड पास्ट में जाएगी। रिपोर्टेड पास्ट में जाएगी तो टुमारो है ना, द फॉलोइंग डे में जाएगा। किस में जाएगा, किस में जाएगा भैया, द फॉलोइंग डे में जाएगा। और अगर द फॉलोइंग डे में जाएगा तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन कट गया, जल्दी बताओ। हमारा 4 ऑप्शन देख के ही कट गया, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट डे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, टुमारो, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग डे, तीनों में चला जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, अब सेड आस्ट में चेंज होगा तो सभी में लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब जो इज हमारा वाज वर में चेंज होगा तो अब देखो सेकंड ऑप्शन बिल की वजह से कट गया, ए ऑप्शन इज की वजह से कट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड इज राइट आंसर। तो आपको कॉन्सेप्चुअली बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कम से कम समय में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। ओके, अच्छा, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कीजिए, लास्ट 5 सेकेंड है भाई, जल्दी से करें, लास्ट 5 सेकेंड आपके पास है। ओके, चलिए देखिएगा। अगर आप सेंटेंस को देखने जाएंगे, अगर आप सेंटेंस को देखने जाएंगे तो आप एक चीज़ देखिएगा, वो क्या है, वो ये है कि माई शूज़, माई शूज़ वर वर्न आउट, ठीक है, मेरे शूज़ पुराने हो गए, सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन। अब एक चीज़ बताओ, शूज़ किस में जाते हैं, शूज़ पेयर में आते हैं, और पेयर कितना होता है, 2 होता है, 1 तो सिंगुलर होता है, तो इसका मतलब सीधी बात है गलती है। गलती है तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, 1 सिंगुलर होता है, 1 का प्लूरल वंस होता है, 1 का पजेसिव केस वंस होता है, और 1 का रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ होता है। ये कई बच्चों को पता नहीं होता है। 1 ही एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं जब हम बेसिकली उसे पजेसिव केस बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अगर ये बात आपको पता है, देखिए मैं इसको अपने आप को हाइड करता हूँ। अगर ये बात आपको पता है कि 1 ही एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका प्लूरल वंस होता है, एपोस्ट्रोफी का इसे हम क्या बना देते हैं, पजेसिव केस बना देते हैं, और वन सेल्फ का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 1 एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम इसे क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव वो पजेसिव केस बनाते हैं, ठीक है। अब वंस प्लूरल है तो ए गलत हो गया, तो ए ऑप्शन, क्योंकि ए तो प्लूरल के साथ आएगा नहीं, ठीक है जी। चलो, द, अब देखो यहाँ पे हमें किसका चाहिए, प्रोनाउन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पजेसिव केस लगा दिए, 4 गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। जिन्होंने सेकंड आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए जल्दी से 15 सेकेंड, हरी अप गाइस, जल्दी से आंसर लगाएं, 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 जल्दी से आंसर लगाएं। हरी अप गाइस, चलिए देखिएगा। अब देखिए सेंटेंस को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप एक चीज़ समझिए, ईडियम का क्वेश्चन है, किसका, ईडियम का। और अगर ईडियम का क्वेश्चन है तो आपसे पूछा ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है ना, अपनी प्रशंसा करना, ठीक है। ट्रम्प का मतलब प्रशंसा, वंस मतलब खुद की, है ना, से की भावना। तो आप फॉलो अदर्स तो होगा नहीं, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, CRITICISE क्रिटिसाइज करना, ये तो होगा नहीं, बी सेल्फ रिलेवेंट भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेज वन सेल्फ। क्लियर है ना। चलो अगला सेंटेंस देखिएगा। हाँ, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट क्या आंसर होगा, 15 सेकेंड्स। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर है। लास्ट 5 सेकेंड रह गए, जल्दी से आंसर लगाए, टाइम्स अप। चलिए देखिएगा, अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, तो कॉफिन तो होगा नहीं, कॉफिन का मतलब तो होता है यहाँ सब वगैरह डेड बॉडी, ठीक है ना, कब्र, वो कब्र बोल रहा हूँ मैं, वर्ड याद नहीं आ रहा है कैफिन का।
है ना। हैंगर का मतलब होता है जहाँ एरोप्लेन फ्लाइट वगैरह स्टे, राइट, तो ये भी नहीं होगा, सेफ नहीं। वार्डरोब इज राइट आंसर, जिन्होंने वार्डरोब लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये 15 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट। हरी अब गाइस जल्दी से आंसर लगाएं, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आंसर लगाएंगे, लास्ट 5 सेकेंड्स रह गया है, जल्दी से करें। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ऑलराइट, चलिए। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर, चलो अब देखिएगा, अगर सेंटेंस देखोगे तो आप एक चीज पाई, अरे कहाँ गया, हाँ देखिएगा, आई लाइक टू ईट, मैं पसंद करता हूँ। डेट, डेट मतलब क्या, डेट मतलब क्या, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये किसके लिए आया, एवरीथिंग के लिए आया है। एवरीथिंग हमारा कैसा है, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, यहाँ पे इज आएगा। ओके, चलिए किसी का कॉल आ गया था, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटिंग, आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर इसको आप तोड़ोगे तो ऐसे होगा, आई लाइक टू ईट एवरीथिंग, आई लाइक टू ईट एवरीथिंग, और फिर बनाएगा एवरीथिंग, मैं अपने आप को हाइड करता हूँ, एवरीथिंग आर फ्रैटनिंग, दिख रहा है आपको। अब देखो एवरीथिंग यहाँ कैसा है, सिंगुलर है, और एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग इज सिंगुलर होते हैं, तो ए जाना चाहिए। अब एवरीथिंग ये भी आ गया, एवरीथिंग ये भी आ गया, इस एक एवरीथिंग को हटाने के हमने किसका यूज किया, डेट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला वर्ड आपको बताना है, इस वर्ड का आंसर क्या होना चाहिए, आपका समय शुरू होता है। हरी आप गाइस, चलिए बताइए, 15 सेकेंड। विजिलेंट एंटोनिम बताना है। जल्दी से आंसर लगाएं। ऑलराइट, चलो आज ज़्यादा समय दे दिया मैंने आपको, चलो कोई बात। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सतर्क। विजिलेंट का क्या मतलब होता है, सतर्क, है ना। इसका एक इन्होंने एक ईडियम आता है, आर्ग्यूड आई, एक बहुत अच्छा ईडियम है, आर्ग्यूड आई। ओके, तो वरी का मतलब चिंतित, तो सिनोनिम हो जाएगा, हमें तो एंटोनिम चाहिए। अलर्ट भी नहीं होगा, कॉशियस भी नहीं होगा, रस इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करो एक बार। चलो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये फ्लेक्सिबल। आपको इस वर्ड का एंटोनिम बताना है, ठीक है। मैं आपको पोल दे रहा हूँ, आपका समय शुरू होता है। इसमें आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे, लास्ट 2 सेकेंड, हरी अप। ऑल राइट गाइस, अब देखिएगा फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोल सकता हूँ, सफल बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। सॉफ्ट बोल सकता हूँ, सफल बोल सकता हूँ, और क्या क्या बोलो, सिनोनिम हो सकते हैं इसके, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा, देखो सॉफ्ट नहीं होगा, सफल नहीं होगा, स्टेल नहीं होगा, स्टिफ कठोर, स्टिफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, है ना, रिजिड हो जाएगा, RIGID, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। चलो जिन्होंने सेकंड आंसर लगा उनका आंसर बिल्कुल सही। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे मुझसे आज नए जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए बेटा, मेरा डेली लाइव क्लासेस होता है, मेरा डेली लाइव क्लास होता है, जिसका टाइमिंग होता है, टाइमिंग मैं आपको डिस्कस करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका टाइमिंग है, टाइम है 5 to 6, 7 to 8 एंड 9 to 10। ये लाइव क्लासेस होती हैं डेली, अनअकैडमी पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ जाके मुझे वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ आपको मेरा कोड यूज़ करना है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, Sachin2021। डेली आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें हम 5 to 6 हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स की क्लास, 7 to 8 हम ईडियम्स की क्लास डिस्कस करते हैं, और 9 to 10 में हम डिस्कस करते हैं मॉक, ठीक है, पैरा जंपलिंग। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक योर सेल्फ, बाय।